हेलो बच्चों, तेज क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तेज क्लासेज आप लोगों के लिए कक्षा 12 एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7 लेके आया हुआ है। 7 के पहले के क्वेश्चंस हम लोग पिछले वीडियोस में पढ़ते आए हैं और आज 7 को पढ़ना है और आज 7 का निपटारा करना है। बहुत आसानी से, बहुत ही कम समय में और बड़े आसान तरीके से हम लोग इसे लगाएंगे। तो चलिए सीधे सीधे लगा लेते हैं। क्या कहेंगे? सॉल्व किया और मान लिया, माना y बराबर कड़ी में e पे कड़ी में x ऐसा हो जाता है। ये मान लिया। इसके बाद से इसका x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आपका हो जाएगा dy बटे dx कर लेते हैं और बराबर ये इसका अवकलन करने जा रहे हैं करड़ी वाली वैल्यू का, d बटे dx कड़ी में e पे कड़ी में x लगा दिया, अवकलन कर दिया अवकलन करड़ी वाले वैल्यू का। तो आप जानते हैं d बटे dx कड़ी में x बराबर होता है, क्या होता है? d बटे dx कड़ी में x बराबर, इसका अवकलन क्या होता है? 1/2 कड़ी में x, यही होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? इसका हम क्या करेंगे? 1/2 लिखा और कड़ी में जो वैल्यू है यही वैल्यू सीधा सीधा लिख दिया। तो कड़ी में यही लिख दिया, यही सीधा सीधा लिख दिया। क्या? e पे कड़ी में x, यही सीधा सीधा हमने लिख दिया और यही लिख देते हैं। ये लिखा जाएगा, ये लिख दिया। अच्छा, तो क्या इतना लिख देने से फुर्सत मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, अभी फुर्सत नहीं मिलेगी। इसके अंदर वाले का भी हमें करना पड़ेगा। d बटे dx e पे कड़ी में x, इसका भी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, क्या हो जाता है? 1/2 कड़ी में e पे कड़ी में x, ये लिखा और e पे x का अवकलन करेंगे। e पे कुछ भी होता है वही अवकलन हो जाता है, कुछ भी होता है वही हो जाता है, लिख दिया वही। लेकिन फिर हमें अवकलन अभी भी करना होगा। e पे जो पावर वैल्यू है उसका करना होगा, क्योंकि अभी उसका अवकलन हुआ नहीं है। तो फिर d बटे dx कड़ी में x, ये करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, करते चलते हैं और हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसे थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं, ठीक। फिर क्या हो जाएगा? क्या हो जा रहा? यहाँ पे आपका हो जाएगा e पे कड़ी में x ऊपर कर देते हैं, e पे कड़ी में x ऊपर कर दिया और क्या बन जाएगा? बटे 2 कड़ी में e पे कड़ी में x लिखा गया और d बटे dx कड़ी में x अभी मैंने बताया, अभी लिखवाया था। d बटे dx 1/कड़ी d बटे dx कड़ी में x बराबर क्या होता है? 1/2 और कड़ी में x, ऐसा हो जाता है। और ये हो गया। अच्छा, कड़ी में x हो गया। अब कड़ी में x जो है x, इसका भी तो करना पड़ेगा, x का भी तो करना पड़ेगा। लेकिन x का x के सापेक्ष करेंगे तो आएगा क्या? 1 आएगा। तो 1 लिख दिया और बड़ी आसानी से फिर हम लोग कहाँ पहुंच गए? e पे कड़ी में x तो लिखा और 2 दूनी 4 हो गया और कड़ी के अंदर क्या बना? ये यहाँ पे 2 दूनी 4 कर लिया। ये कड़ी में x है और e कड़ी के अंदर e पे कड़ी में x है, मीन्स ये वाली कड़ी तो बना दिया और ये x लिख लेते हैं और e पर कड़ी में x, ये वाला x यहाँ है और ये वाला x यहाँ है और ये वाली कड़ी यहाँ है, ये वाली कड़ी यहाँ है और ये वाला वैल्यू यहाँ है, ये वाला वैल्यू यहाँ है। और देखिए ये वाली कड़ी और ये वाली कड़ी समझ लीजिए संयुक्त रूप से यहाँ है, क्योंकि कड़ी के पावर समान है। ये दोनों कड़ी यहाँ पे हो गया और ये 2 दूनी 4 हो गया, ये हो गया और e पे कड़ी में x यहाँ हो गया। तो इस तरह से यही आपका आंसर। बहुत आसान, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें कि पूरा समझ में आया कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना। जय हिंद।